हे फ्रेंड्स, तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि है दोस्त योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्त जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के हर एक एग्जाम में, जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जामों में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। वैसे मैं बता दूँ दोस्त, ये इस जो टॉपिक है आप लोगों का जो आगामी एग्जाम होने वाला है आप लोगों का पेट का, उसके बाद से RO का, उसके बाद से आप लोग का वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, जितने भी आप लोगों के आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ामों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि मैं पंचवर्षीय योजना में जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं ना, आप लोगों को पूरा याद करवाने वाला हूँ। अगर मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप लोगों को ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं याद नहीं होती हैं ना, तो आप लोग मेरे इस जो वीडियो है उसको डिसलाइक कर दीजिएगा, और याद हो जाता है तो दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और जितना हो सकेगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैं बता दूँ, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना, इसको पढ़ने से पहले इसके कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। तो मैं बता दूँ, आर्थिक आयोजन, यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव, ठीक है, यहाँ पर सन 1934 में विश्वेश्वरैया नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने दिया था अपने पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक में, ठीक है। अब यहाँ पर आर्थिक आयोजन की बात आती है, तो आर्थिक आयोजन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत पूर्व कोई निर्धारित उद्देश्य होता है, उसकी पूर्ति हेतु हम लोग सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग करके उस उद्देश्य को पूरा करते हैं। किसके द्वारा? आर्थिक आयोजन के द्वारा, ठीक है। तो वही होता है। तो यहाँ पर दोस्त आर्थिक आयोजन का सर्वप्रथम प्रस्ताव जो है यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम सन 1934 में विश्वेश्वरैया नामक व्यक्ति ने अपनी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक में दिया था। और यहाँ पर इन्होंने 10 वर्षीय कार्यक्रम को, यहाँ पर इसी पुस्तक में इसकी बात कही थी, 10 वर्षीय कार्यक्रम को ये प्रस्तुत किए थे अपने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक में, ठीक है। तो ये हुआ। उसके 4 साल बाद यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर 1938 में यहाँ पर 4 साल बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नियोजन समिति की जो है यहाँ पर निर्माण करते हैं, जो कि है दोस्त राष्ट्रीय नियोजन समिति। यहाँ पर राष्ट्रीय नियोजन समिति की यहाँ पर स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ओके, उसके बाद से यहाँ पर अगर मैं 6 साल के बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 6 साल बाद 1944 में यहाँ पर बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान नामक यहाँ पर एक प्लान लाया जाता है, जो कि दोस्त 15 वर्षीय ये प्लान था, 15 वर्षीय सूत्रबद्ध ये योजना थी, जो कि बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया। ये लाया किसके द्वारा गया था? 1944 में 8 उद्योगपतियों के द्वारा लाया गया था। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ, इस बॉम्बे प्लान के जो सूत्रधार थे वो कौन थे? तो वो थे दोस्त सर आरदेशीर दलाल थे। कौन थे? सर आरदेशीर दलाल थे बॉम्बे प्लान के सूत्रधार। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 1944 ईस्वी में ही यहाँ पर दोस्त भारत सरकार ने यहाँ पर नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला, ठीक है। नियोजन एवं विकास विभाग नामक एक नया विभाग खोला। इसी वर्ष एक व्यक्ति थे दोस्त जिनका नाम था मन्ना नारायण, ठीक है। इन्होंने क्या किया? गांधीवादी योजना बनाई, ठीक है। यहाँ पर गांधीवादी योजना इन्होंने ही बनाई थी, मन्ना नारायण, 1944 में ही। तो ये चीज़ आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 1 साल बाद, जस्ट 1 साल बाद 1945 में एम एन रॉय के द्वारा यहाँ पर जन योजना की यहाँ पर स्थापना की जाती है। जन योजना जो है इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, एम एन रॉय के द्वारा 1945 में। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त 2 साल के बाद जब हमारा भारत आज़ाद होता है 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद होता है, तो वहाँ पर दोस्त पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यहाँ पर आर्थिक नियोजन समिति की गठन होती है, ठीक है। आर्थिक नियोजन समिति की यहाँ पर गठन हो जाती है। उसके बाद इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हो जाता है, जो कि दोस्त एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में यहाँ पर ये स्थापित होती है। उसके बाद से यहाँ पर 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना लाई जाती है, यहाँ पर सर्वोदय योजना लाई जाती है, तो ये विफल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर अब हम लोग जानेंगे योजना आयोग, जो कि दोस्तों 1947 में यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई थी। उसके बाद जो है इसी समिति की सिफारिश पर, मतलब कि आर्थिक नियोजन समिति की ही सिफारिश पर यहाँ पर 15 मार्च 1950, मतलब कि 15 मार्च 1950 में ही यहाँ पर आप लोगों का योजना आयोग का गठन हो जाता है, जो कि एक दोस्त गैर संवैधानिक निकाय माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग योजना आयोग के बारे में। ओके, योजना आयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो योजना आयोग का गठन होता है 15 मार्च 1950, जो कि अभी हमने पहले बताया। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्त, प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो यही अध्यक्ष थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे योजना आयोग के।
उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त, इसके जो उपाध्यक्ष थे वो कौन, तो वो थे आप लोगों के जो योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा इनके उपाध्यक्ष थे। और ये जो योजना आयोग होता है दोस्त, एक सलाहकारी निकाय होता है। ठीक है, ये सलाहकारी निकाय होता है और इसको ये एक गैर संवैधानिक निकाय होता है, मतलब कि ये इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय होता है। कौन? योजना आयोग। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त 1950 में यहाँ पर योजना आयोग लाया गया। उसके 2 साल बाद यहाँ पर 6 अगस्त 1952 में यहाँ पर एनडीसी की स्थापना हो जाती है। एनडीसी की स्थापना बोले तो यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की यहाँ पर स्थापना होती है एनडीसी की 6 अगस्त 1952 में। इसका कार्य क्या था दोस्त? योजना आयोग में कोई भी जो उद्देश्य यहाँ पर लाया जाता था, जो भी उद्देश्य 5 वर्ष के लिए जो भी यहाँ पर फिक्स किया जाता था, तो ये तभी अप्रूवल इसका कब होता था? जब एनडीसी इसको अप्रूवल देता था। एनडीसी जब इसको अप्रूवल देता था तभी यहाँ पर योजना आयोग का जो कार्य था, अप्रूवल था, वो आगे बढ़ता था। ठीक है, तो यही इसका कार्य था एनडीसी का। तो एनडीसी का लाने का पर्पज़ यही था कि योजना आयोग को जो है अप्रूवल कैसे इसी के द्वारा दिया जाए। ठीक है, तो इसका जो स्थापना है 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हो गई थी। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्थापना, तो आप लोगों को पता चल गया 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई थी एनडीसी की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952। ठीक है, ये क्वेश्चन बना है। और यहाँ पर दोस्त योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री जो उपाध्यक्ष होते थे, जो पहले योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वहाँ पर गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, और ये कैसा एक निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय है, सलाहकारी निकाय है। ये भी क्वेश्चन बना है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और मैं बता दूँ एनडीसी जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसका भी संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, इसलिए ये भी गैर संवैधानिक निकाय है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है? एनडीसी ही करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और इसका जो प्लान था दोस्त एग्जीक्यूट करना, मतलब जो प्लान 5-5 वर्ष के जो प्लान बनते थे ना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको अप्रूवल देना। ठीक है, इसी का काम होता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। अगर मैं बात करूँ इसके सदस्य कौन होते थे, तो सदस्य होते थे जितने भी स्टेट हैं हमारे भारत में, जितने भी टोटल स्टेट हैं उनके जो सीएम होते हैं वो सारे जो है एनडीसी के नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य होते थे। और इनके अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, एनडीसी के अध्यक्ष, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के जो अध्यक्ष होते थे वो कौन होते थे? तो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं एनडीसी के। ओके, तो इतनी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, बेसिक जानकारी है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं बात करूं यहाँ पर अब पंचवर्षीय योजना, जो 5-5 वर्ष की जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं, अब उनके बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, वैसे मैं बता दूं पंचवर्षीय योजना को पढ़ने से पहले मैं बता दूं इसमें बीच में 3 योजना अवकाश जो है आए थे, तो 3 गैप हुए थे, तो उसको हम लोग जान लेते हैं। तो योजना अवकाश यहाँ पर दिया है, योजना अवकाश तो कब कब हुआ था, इस डेट को हम लोग जान लेते हैं। तो योजना अवकाश पहला जो हुआ था 1966 से लेकर 1969 के बीच हुआ था ये योजना अवकाश। ठीक है, और इसी में दोस्त आप लोगों का हरित क्रांति भी आया था 1966 से लेकर 1969 में। ये भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति किस योजना अवकाश में आया था, तो आप लोगों का 1966 से 1969 के बीच में यहाँ पर जो हरित क्रांति आई थी वो 1967 से लेकर 68 तक, मतलब कि यहाँ पर 1967 से लेकर 1968 तक ये जो आप लोगों का हरित क्रांति थी ये चली थी। ठीक है, तो किस योजना अवकाश में आई थी, तो पहली योजना अवकाश में आई थी, जो कि दोस्त 3 वर्ष का ये योजना अवकाश था 1966 से 1969 तक। उसके बाद से सेकंड जो योजना अवकाश आता है दोस्त 1978 से 1980। ठीक है, ये 2 वर्ष का योजना अवकाश था। ठीक है, 1978 से 1980। इसी में दोस्त रोलिंग प्लान आया था 1978 से लेकर 1983 तक। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। 1978 से 1983 तक यहाँ पर दोस्त गैर यहाँ पर कांग्रेसी सरकार जो है मोरारजी देसाई की जो है सरकार आई थी, तो उन्होंने रोलिंग प्लान यहाँ पर लेकर आया था। यहाँ पर 1978 से लेकर 1983 तक इन्होंने रोलिंग प्लान को यहाँ पर चलाने का वो रखा था। लेकिन यहाँ पर दोस्त 1980 में यहाँ पर दोस्त कांग्रेस की सरकार बन जाती है इंदिरा गांधी की। ठीक है, तो यहाँ पर रोलिंग प्लान यहाँ पर समाप्त हो जाती है। उसके बाद से 1980 के बाद यहाँ पर छठा पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर चलाई जाती है। ओके, तो यहाँ पर रोलिंग प्लान किसके द्वारा लाया गया था, तो यहाँ पर दोस्त किस योजना अवकाश के अंतर्गत आया था, तो 78 से 80 के बीच यहाँ पर आया था दूसरे योजना अवकाश में, जो कि दोस्त 2 वर्ष का था। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ योजना अवकाश जो तीसरा था
वो कितने वर्ष का था, तो वो भी 2 वर्ष का था, जिसका जो टाइम ड्यूरेशन है 1990 से लेकर 1952। और ये दोस्त ये जो योजना अवकाश है ये क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पर दोस्त इस समय भारत की जो स्थिति थी, आर्थिक जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर दोस्त इसलिए ये योजना अवकाश लाया गया था 1990 से 1952 में। तो दोस्त ये 3 योजना अवकाश हैं जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बीच में जितने भी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं तो आप लोग उसको गैप करके यहाँ पर याद कर सकते हो योजना अवकाश को, ओके। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, अब हम लोग जो मेन चीज़ है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका जो कार्यकाल था दोस्त ये था 1951 से लेकर 1956 तक। यहाँ पर 5 साल तक ये प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी, जो कि दोस्त 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1956 तक, ठीक है। और ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है दोस्त, इसका जो मॉडल पूछा जाता है तो ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये हैराल्ड डोमर मॉडल पर ये जो पंचवर्षीय योजना है ये आधारित थी। और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो कृषि पर दी गई थी, ठीक है। प्राथमिकता जो है वो कृषि पर दी गई थी कि मतलब कृषि का विकास किस तरीके से किया जाए, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता यहाँ पर कृषि पर ही दिया गया था। और अगर मैं बात करूँ इसके विकास दर की, इस पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितना हुआ, तो लक्ष्य था दोस्त 2.1%, लेकिन यहाँ पर लक्ष्य की जो प्राप्ति हुई थी 3.6% की यहाँ पर लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर दोस्त सबसे सफल ये प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी, ठीक है। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान यहाँ पर दोस्त आप लोगों का कई सारी परियोजनाएं थी, ठीक है, नदी परियोजनाएं थी, जो कि दोस्त यहाँ पर तैयार की गई थी, जो कि है भाखड़ा नांगल परियोजना यहाँ पर स्थापित किया गया, फिर यहाँ पर व्यास परियोजना, फिर दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। ये सारी जो परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजना, इसका जो है शुरुआत जो है यहीं से प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त उसके बाद से ये प्रथम पंचवर्षीय योजना हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को ये फर्स्ट वाला जो पंचवर्षीय योजना है इसका डेट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, 1 अप्रैल से लेकर 1951 से 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1956 तक। और हैराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित था और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो कृषि पर दी गई थी, कृषि को। उसके बाद से विकास दर यहाँ पर 2 पॉइंट, इतना इसको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग याद कर सकते हो। विकास दर 2.1% यहाँ पर लक्षित किया गया था, लेकिन यहाँ पर प्राप्ति जो हुई थी विकास दर की यहाँ पर 3.6% की यहाँ पर प्राप्ति हुई थी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर नदी घाटी परियोजना, कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं यहाँ पर शुरुआत की गई थी इस योजना में, तो यहाँ पर भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना, यहाँ पर ये जो आप लोगों की सिंचाई परियोजनाएं थी, नदी घाटी परियोजना, ये सारी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आप लोगों को याद हो गया होगा। सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1951 से 56। और ये हैराल्ड डोमर मॉडल, और प्राथमिकता किस पर दी गई थी, तो कृषि पर दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये जो आप लोगों का प्रथम पंचवर्षीय योजना आप लोगों का 56 तक चला था, तो 56 से 61 तक ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला था, 1956 से लेकर 1961 तक, ये भी 5 वर्ष तक चला था, 5 वर्ष तक। और ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है दोस्त, ये पीसी महालनोबिस पर के मॉडल पर आधारित था, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित था। और इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था दोस्त, पूरी तरीके से उद्योग पर यहाँ पर दोस्त प्राथमिकता गया था। प्रथम में कृषि पर दिया गया था, एंड जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसमें उद्योग इंडस्ट्रीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। यहाँ पर दोस्त विकास दर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था 4.5% की, लेकिन यहाँ पर लक्ष्य की जो प्राप्ति हुई थी 4.1% की यहाँ पर लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी, ओके। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ और भी महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य किए गए, कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों का यहाँ पर निर्माण किया गया, जो कि दोस्त आप लोगों का है कुछ कारखानों का निर्माण किया गया, जैसे कि दुर्गापुर, यहाँ पर दुर्गापुर, उसके बाद से भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने, ये है ना, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये इस्पात कारखानों का यहाँ पर निर्माण किया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब मैं बता दूँ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दुर्गापुर जो है ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में इसका जो है ये है दुर्गापुर, आप लोगों का दुर्गापुर इस्पात कारखाना, ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है, जो कि दोस्त यूके की सहायता से यहाँ पर इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ भिलाई का, तो भिलाई यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। भिलाई इस्पात कारखाना जो है ये छत्तीसगढ़ में, ये यूएसएसआर की सहायता से यहाँ पर इसको स्थापित किया गया था। और राउरकेला जो है ये उड़ीसा में है, जो कि दोस्त जर्मनी की सहायता से यहाँ पर इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये 3 इस्पात कारखाने हैं जो कि दोस्त यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका निर्माण किया गया था,
इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त प्रथम हो गया, फिर द्वितीय हो गया। प्रथम आप लोगों का 1951 से 56 तक हैराल्ड डोमर मॉडल प्राथमिकता कृषि पर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट है आप लोगों का द्वितीय, तो द्वितीय है 1956 से 61 जो मॉडल है पीसी महालनोबिस है, और प्राथमिकता जो है इंडस्ट्रीज मीन्स उद्योग पर प्राथमिकता यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको लक्षित किया गया था। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर दोस्त अगर मैं आता हूँ तृतीय पंचवर्षीय योजना में, तो यहाँ पर 61 से लेकर 66 तक, ये भी 5 वर्ष तक, मतलब कि 3 जो आप लोगों की देख रहे हो, 3 लगातार जो 3 पंचवर्षीय योजनाएं चली, प्रथम द्वितीय और तृतीय, ये सारे 5-5 वर्ष के थे। ठीक है, 61 से लेकर 66 ये है। ठीक है, तो ये भी 5 वर्ष तक ये भी चला था। और इसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्राथमिकता किस पर दिया गया था, तो अब जो तृतीय में आया था तो इसमें कृषि और उद्योग दोनों पर, प्रथम में क्या था, प्रथम में कृषि पर केवल प्राथमिकता, कृषि पर ही केवल फोकस किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय में उद्योग मतलब इंडस्ट्रीज़ पर केवल फोकस किया गया था। लेकिन अगर जब तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम लोग आते हैं तो यहाँ पर प्राथमिकता जो दिया गया था, जो फोकस किया गया था, दोनों पर किया गया था, कृषि और उद्योग दोनों पर यहाँ पर फोकस किया गया था। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में विकास दर क्या था, तो यहाँ पर लक्षित किया गया था दोस्तों 5.6% लक्ष्य रखा गया था। लेकिन यहाँ पर प्राप्ति जो हुई थी वो 2.8% की ही केवल प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यहाँ पर ये जो योजना थी वो असफल हो गई थी। 2.8 जो है % का यहाँ पर लक्ष्य केवल प्राप्त हुआ था। और मैं बता दूँ यहाँ पर जो आप लोग देखे थे दूसरे पंचवर्षीय योजना में, यहाँ पर इस्पात कारखाना जो था दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, यहाँ पर 3 इस्पात कारखानों का निर्माण हुआ था। लेकिन यहाँ पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में जब हम लोग आएंगे तो इसी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट की भी स्थापना हो गई थी। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और ये असफल क्यों हुआ, ये जो पंचवर्षीय योजना है ये असफल क्यों हुआ, इसकी जो लक्ष्य की प्राप्ति थी वो क्यों पूरा नहीं हुआ, उससे कम क्यों यहाँ पर परसेंटेज क्यों पूरा हुआ। तो मैं बता दूं इसके असफल होने का कारण जो था, भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसके कारण, और उसी समय भारत और पाक युद्ध भी हुआ था। ठीक है, और उसी समय दोस्त सूखा भी हमारे भारत में बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर सूखा आया था। ठीक है, बारिश नहीं हो रही थी, सूखा से पूरा एकदम किसान जो है अपनी पूरा भारत का जो आर्थिक व्यवस्था था ना वो हिल गया था, पूरी तरीके से हिल गया था इस 3 चीज़ों के कारण। भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत पाक युद्ध हो गया, उसके बाद से यहाँ पर सूखा आ गया हमारे भारत में। उस समय सूखा बहुत ही चरम सीमा पर था। तो इसलिए यहाँ पर दोस्त ये जो पंचवर्षीय योजना था ये पूरी तरीके से असफल हो गया था। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना। तो इसके बाद दोस्त आप लोगों का योजना अवकाश आता है यहाँ पर 1961 से लेकर 66 तक, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना है। अब हम लोग 66 से लेकर यहाँ पर अगर हम लोग देखें 66 से लेकर यहाँ पर जो हमने बताया 66 से लेकर 69 तक यहाँ पर दोस्त आप लोगों का योजना अवकाश आया था। टोटल 3 साल, मतलब लगातार 3 साल तक यहाँ पर आप लोगों का योजना अवकाश चला था। और इसी बीच आप लोगों को मैंने बताया था हरित क्रांति, जो कि दोस्त 1967 से लेकर 1968 तक यहाँ पर हरित क्रांति इसी में आई थी योजना अवकाश में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तृतीय पंचवर्षीय योजना यहाँ पर पूरी तरीके से असफल हो गया था, लेकिन यहाँ पर 5 वर्ष तक ये भी चला था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके बाद यहाँ पर चौथे पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, तो यहाँ पर चौथा पंचवर्षीय योजना आया, आप लोग योजना जो है वो आया प्रथम योजना अवकाश के बाद। प्रथम योजना अवकाश यहाँ पर 3 साल, मतलब कि यहाँ पर 66 तक तृतीय चला, 66 के 3 साल बाद मतलब कि 69 तक 69 तक यहाँ पर योजना अवकाश चला। उसके बाद से यहाँ पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आया, जो कि दोस्त जिसका जो टाइम ड्यूरेशन है 5 साल का, वो है दोस्त आप लोगों का 1969 से लेकर 74 तक। कितना है, 1969 से लेकर 74 तक यहाँ पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चला, जिसका उद्देश्य क्या था उसको हम लोग जान लेते हैं। उद्देश्य था दोस्त स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व, उसके बाद से समाजवादी समाज की स्थापना को भी यहाँ पर लक्षित किया गया था। ठीक है, अब वहाँ पर जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो चीज़ें पूरी नहीं हो पाई थी, और उसी बीच हरित क्रांति भी आ गई थी। ठीक है, हरित क्रांति भी आ गई थी, तो इसीलिए यहाँ पर दोस्त इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी स्थिरता के साथ यहाँ पर आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद से कृषि तथा सिंचाई पर विशेष महत्व दिया गया, और समाजवादी समाज की स्थापना को भी यहाँ पर लक्षित किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर दोस्त अगर मैं बात करूँ 5.7% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इस योजना में भी 3.3% का ही केवल यहाँ पर प्राप्ति हो पाई थी। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आप लोगों का 5.7 लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 3.3% का यहाँ पर उपलब्धि मतलब कि प्राप्ति हो पाई थी। और ये भी जो पंचवर्षीय योजना है पूरी तरीके से असफल हो गई थी। क्यों असफल हुआ था, क्योंकि उस समय बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन हमारे भारत में हो रहा था। ठीक है,
और मौसम की जो प्रतिकूल जो है मौसम हमारे किसान भाइयों पर, हमारे भारत की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था हमारे यहाँ पर मौसम का, ठीक है, मौसम का प्रतिकूल प्रभाव यहाँ पर हमारे भारत में पड़ रहा था। इसकी वजह से यहाँ पर दोस्त चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, फोर्थ यहाँ पर जो पंचवर्षीय योजना है वो पूरी तरीके से असफल हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होगा। उसके बाद से यहाँ पर पाँचवा अगर मैं देखूँ, और एक चीज़, ये जो मॉडल था, इसका जो मॉडल था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का, अगर पूछ ले कि ये किस मॉडल पर आधारित है, तो DR गाडगिल के मॉडल पर ये जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आधारित है। लेकिन ये पूछता नहीं है, मैं बता दूं, फर्स्ट और सेकंड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो आप लोगों ने देखा यहाँ पर, फर्स्ट जो आप लोगों ने देखा हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है आधारित है, ठीक है। किस मॉडल पर आधारित है, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और अगर मैं बात करूं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो पीसी महालनोबिस पर के मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो ये दोनों जो है प्रथम और द्वितीय, इसके मॉडल को पूछता है। बाकी यहाँ पर आप लोगों जानकारी के लिए यहाँ पर आप लोग इसको याद कर सकते हो, DR गाडगिल, जो कि दोस्त चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मॉडल है, जिन्होंने दिया था, DR गाडगिल ने दिया था, ठीक है, DR गाडगिल ने दिया था। और ये भी आप लोगों का असफल योजना जो है, ये योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ये भी आप लोगों का पूरी तरीके से असफल हो गया था। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो था दोस्त, ये चला था 1974 से लेकर 1978 तक। 1974 से 1978 तक ये केवल चला था। ये 5 वर्ष तक नहीं चला था दोस्त, ये 4 साल तक केवल चला था, केवल 4 साल तक चला था। अब मैं बता दूं क्यों 4 साल तक चला था, तो मैं बता दूं यहाँ पर 4 साल के लिए इसलिए चला था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। एक मिनट, तो मैं बता दूं दोस्त, यहाँ पर जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है ये 4 साल तक इसलिए चला था क्योंकि यहाँ पर दोस्त गैर कांग्रेसी जो है सरकार का गठन यहाँ पर हो गया था। 1978 में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हो गया था। मोरारजी देसाई का सरकार यहाँ पर आ गया था, ठीक है, जनता पार्टी का सरकार यहाँ पर आ गया था। तो इसलिए यहाँ पर इस पंचवर्षीय योजना को 4 साल बाद ही स्टॉप कर दिया गया था। और इसके बाद यहाँ पर 1978 से 1983 के लिए यहाँ पर रोलिंग प्लान को इनके द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा, जनता पार्टी के द्वारा। जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय मोरारजी देसाई जी थे, तो उनके द्वारा रोलिंग प्लान लाया गया था, जो कि दोस्त इसका जो टाइम ड्यूरेशन रखा गया था 1978 से लेकर 1983 तक। लेकिन दोस्त ये भी सफल नहीं हुआ था आप लोगों का। ये चला था आप लोगों का केवल 1978 से लेकर 1980 तक, 1980 तक ही केवल चल पाया था। और 1980 में फिर से आप लोगों का कांग्रेस सरकार आ जाता है, इंदिरा गांधी जी की सरकार आ जाती है। उसके बाद से इन्होंने रोलिंग प्लान को ये समाप्त कर देते हैं और उसके बाद से छठी पंचवर्षीय योजना ये फिर से ये लागू कर देती हैं। कौन? कांग्रेस सरकार, जो कि इंदिरा गांधी, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उनके द्वारा छठा पंचवर्षीय योजना रोलिंग प्लान को समाप्त करके लाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो मैं बता दूं दोस्त, पंचवर्षीय योजना जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो टाइम ड्यूरेशन था इसीलिए 4 साल था, क्योंकि यहाँ पर दोस्त गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, तो इन्होंने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया था। तो इसलिए इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 1974 से 1978 तक ही ये जो पंचवर्षीय योजना था चला था। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्त इसके उद्देश्य की, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में जो उद्देश्य था वो क्या था, तो गरीबी उन्मूलन की सबसे पहले जो है बात, सबसे पहले नारा जो है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ही लगाई गई थी, गरीबी उन्मूलन, मतलब कि गरीबी हटाओ का जो नारा था वो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ही लगाई गई थी। उसके बाद से आर्थिक स्थायित्व की बात भी कही गई थी इसी पंचवर्षीय योजना में। और 20 सूत्री कार्यक्रम, जो कि दोस्त 1975 में लाया गया था, ये भी इन्हीं के पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ही लाया गया था, 20 सूत्री कार्यक्रम को। और पहली बार गरीबी और बेरोजगारी के बारे में, ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी पर इसी पंचवर्षीय योजना पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, और रोलिंग प्लान जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये 1978 से लेकर 1983 तक यहाँ पर चला था। ओके, जब 78 में यहाँ पर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पर समाप्त हो जाती है, तो 78 से आप लोगों का 83 तक के लिए यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के लिए मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा यहाँ पर रोलिंग प्लान लाया गया था, लेकिन ये पूरी तरीके से ये चल नहीं पाया। 1978 से लेकर 1980 तक ही केवल चला। 1980 में यहाँ पर इंदिरा गांधी जी की सरकार आ जाती है, कांग्रेस की सरकार आ जाती है, और छठे पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 85 तक यहाँ पर इस योजना को फिर से ले आते हैं। उसके बाद से
यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप लोगों का 78 था, उसके बाद से 78 से 80, 78 से 80 के बीच जो है ये भी आप लोगों का योजना अवकाश था 2 साल का, जो कि आप लोगों को हमने पहले बताया था। यहाँ पर आप लोगों का योजना अवकाश देख सकते हो आप लोग 78 से 80 तक, 78 से 80 तक यहाँ पर योजना अवकाश चला था। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैंने बताया रोलिंग प्लान कैसे आया। 78 से लेकर 83 तक था, लेकिन 78 से 80 तक ही केवल चला था रोलिंग प्लान। और 80 के बाद यहाँ पर दोस्त आप लोगों का छठा पंचवर्षीय योजना आ जाता है, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार द्वारा यहाँ पर छठा पंचवर्षीय योजना लाया जाता है। ओके, तो इसका जो कार्यकाल था दोस्तों 1980 से लेकर 1985, मतलब कि 5 साल तक, 5 साल का इसका कार्यकाल था। ठीक है, 5 साल तक का इसका जो है कार्यकाल था ये भी पंचवर्षीय योजना का। अगर इसमें बात करूं, इसमें उद्देश्य क्या रखा गया था, तो गरीबी उन्मूलन और रोज़गार में वृद्धि का यहाँ पर नारा दिया गया था। इसमें रोज़गार को जो है रोज़गार के बारे में विशेष ध्यान दिया गया, तभी रोज़गार के बारे में विशेष ध्यान इसलिए दिया गया, तभी तो गरीबी उन्मूलन यहाँ पर हो सकता है। गरीबी जो है हमारे भारत से ज़्यादातर तभी जा सकता है जब हमारे जो भारत में जनता है उनको भारी से भारी मात्रा में रोज़गार की उपलब्धि हो सके, प्राप्ति हो सके, तभी यहाँ पर गरीबी उन्मूलन हो सकता है हमारे भारत से। तो इसलिए दोस्त यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर रोज़गार की वृद्धि में सबसे ज़्यादातर यहाँ पर जो है इसको लक्षित किया गया। तो यहाँ पर अगर उद्देश्य पूछ ले छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो गरीबी उन्मूलन के साथ साथ यहाँ पर रोज़गार में वृद्धि की भी यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त 7वीं पंचवर्षीय योजना में, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था, 1985 से लेकर 1990 तक, ये भी 5 वर्ष तक ये पंचवर्षीय योजना चला था। और इसमें जो मेन उद्देश्य था, जो लक्ष्य रखा गया था, वो था भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी में दिया गया था। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही इसका नारा दिया गया था। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों उत्पादकता को बढ़ाना, इसका जो लक्ष्य था उत्पादकता को बढ़ाना और रोज़गार की अधिक अवसर जुटाना, मतलब कि उत्पादकता में वृद्धि और यहाँ पर रोज़गार का अधिक अवसर यहाँ पर जुटाना, इसका लक्ष्य था 7वीं पंचवर्षीय योजना का। न्याय आधारित समाज की भी स्थापना, यहाँ पर जो बात कही गई थी, नारा दिया गया था न्याय आधारित समाज की, वो भी 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही इस चीज़ को कहा गया था। और ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्त, ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। 7वीं पंचवर्षीय योजना किसकी मॉडल पर आधारित था, तो जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर ये पंचवर्षीय योजना आधारित थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त 8वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों का आता है, यहाँ पर 90 तक चला। उसके बाद से 90 से 92 के बीच यहाँ पर फिर से योजना अवकाश आता है 2 साल का, मतलब कि टोटल 3 योजना अवकाश थे। पहला था आप लोगों का 3 साल का, दूसरा था 2 साल का, फिर तीसरा था 2 साल का, मतलब कि 322 आप लोग याद कर सकते हो, 3-2-2 आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 साल का योजना अवकाश था। ये योजना अवकाश जो 1990 से लेकर 1992 तक आई थी, तो ये योजना अवकाश इसलिए आई थी छठी यहाँ पर 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, क्योंकि यहाँ पर दोस्त इसके बाद हमारे भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। इसकी वजह से यहाँ पर दोस्त जो 90 के बाद सीधे यहाँ पर 2 साल का गैप रखा गया, योजना अवकाश रखा गया, जिससे हमारी जो भारत की स्थिति सुधर सके। ठीक है, तो इसके बाद जब थोड़ी सी आर्थिक स्थिति हमारे भारत की सुधरी, तो उसके बाद से यहाँ पर 8वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई, जो कि दोस्त 1992 से लेकर 97 तक ये पंचवर्षीय योजना, ये भी आप लोगों का 5 साल का, ये भी आप लोगों का पंचवर्षीय योजना था। इसमें जो उद्देश्य रखा गया था दोस्त, मानव संसाधन का संपूर्ण विकास जो है उद्देश्य इसका रखा गया था, मानव संसाधन का विकास। उसके बाद से यहाँ पर जो लक्ष्य था 5.6 का, लेकिन यहाँ पर 6.8% की यहाँ पर लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी। तो ये एक सफल पंचवर्षीय योजना था। और इसमें जो है दोस्त राष्ट्रीय महिला कोष का निर्माण किया गया, फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना का भी इसी में निर्माण हुआ था। 15 अगस्त 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना लाया गया था। ठीक है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की ये कुछ मुख्य बातें थी। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 9वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना आप लोगों का 1997 से लेकर 2002 के बीच यहाँ पर लाया गया था, मतलब कि आप लोगों का ये भी 5 साल का था। ठीक है, 5 साल तक का आप लोगों का ये भी पंचवर्षीय योजना था। इसका जो उद्देश्य था दोस्त, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास जो है, इसका नारा यहाँ पर दिया गया था 9वां पंचवर्षीय योजना में। और इसका ये योजना पूरी तरीके से असफल हो गया था। इसकी असफलता का कारण क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय मंदी इसमें जिम्मेदार थी। ठीक है, जो हमारी भारत थी उसमें अंतर्राष्ट्रीय मंदी उस समय चल रही थी, तो इसके लिए जिम्मेदार असफलता का कारण यही अंतर्राष्ट्रीय मंदी जो है, हमारे भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय
वित्तीय मंदी उस समय चल रही थी, वो जिम्मेदार था। तो नवी पंचवर्षीय योजना उस समय पूरी तरीके से विफल हो चुकी थी, ठीक है। तो उद्देश्य इसका क्या था, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था। और इसका जो आप लोग कार्यकाल है 1997 से लेकर 2002 तक, ये इसका जो है टाइम ड्यूरेशन था नवी पंचवर्षीय योजना का। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त 10वीं पंचवर्षीय योजना का, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो था इसका जो टाइम ड्यूरेशन था 2002 से लेकर 2007, मतलब कि 5 साल ये भी था 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें जो लक्ष्य रखा गया था दोस्त, गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने की लक्ष्य रखी गई थी। गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने का जो लक्ष्य था वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति की आय जो है दुगनी करने का लक्ष्य भी इसी में रखा गया था, कि मतलब 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति की जो आय है वो दुगनी हो जाएगी 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ये चीज़ कही गई थी। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 11वीं पंचवर्षीय योजना की, तो ये भी आप लोगों का 2007 से 12 मतलब 5 साल ये भी आया था 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें तीव्रतम एवं समावेशी विकास के बारे में बात कही गई थी। तीव्रतम एवं समावेशी विकास के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। ये क्वेश्चन बना है कि मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये तीव्रतम एवं समावेशी विकास का जो बात है वो सबसे पहले कहाँ पर कही गई थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये चीज़ आई थी, ठीक है। और इसी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा जो है यहाँ पर आई थी। शिक्षा के लिए विषय जो है वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के बारे में यहाँ पर थीम जो है रखी गई थी, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद से यहाँ पर आता है दोस्त 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि ये भी आप लोगों का 5 साल का था, लेकिन ये 5 साल तक चल नहीं पाया। आप लोगों का 2014 में नीति आयोग आ जाता है, ठीक है, 2014 में आप लोगों का नीति आयोग की स्थापना हो जाती है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम ड्यूरेशन था 12 से लेकर 2017 तक था। आप लोग 2012 से यहाँ पर आप लोग याद कर सकते हो, 12 ये भी है 12 ये भी है, तो इससे आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था दोस्त तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास। यहाँ पर दोस्त आप लोगों का एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था, शुरुआत तीव्रतम एवं समावेशी विकास की शुरुआत यहीं से हुई थी। लेकिन यहाँ पर दोस्त एक चीज़ और दो यहाँ पर 12वीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया गया था, तीव्रतम अधिक समावेशी और धारणीय विकास यहाँ पर जोड़ दिया गया था, ठीक है। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में ये चीज़ कही गई थी, ओके। तो ये चीज़ थी। उसके बाद से हम लोग उसके बाद से मैं बता दूं यहाँ पर आप लोगों का जो ये योजना आयोग था 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो ये टाइम ड्यूरेशन था 2012 से लेकर 2017 तक, ये पूरी तरीके से नहीं चल पाई थी। यहाँ पर 15 अगस्त 2014 को यहाँ पर दोस्त ये योजना समाप्त करके यहाँ पर नीति आयोग का जो है स्थापना यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दोस्त ये 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये अधूरी रह गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये सारी जो पंचवर्षीय योजना है आप लोगों को याद हुई होंगी। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ आप लोगों को। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 मतलब 5 साल तक ये चला था। हैराड डोमल मॉडल पर प्राथमिकता किस पे दिया गया था, तो कृषि पर ये जो है प्राथमिकता दिया गया था। एंड सेकंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त 56 से 61 तक था, ये पीसी महालनोबिस पर आधारित था, इसमें उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था, ठीक है। द्वितीय में ये भी 5 वर्ष तक था। लेकिन अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूँ ये भी आप लोगों का 61 से 66 था, ये भी 5 साल मतलब 5-5 साल आप लोगों को। अगर फर्स्ट वाला याद हो गया ना 1951 अगर आप लोगों को याद हो गया तो 3 पंचवर्षीय योजना जो थी वो 5-5 साल की थी, मतलब कि 51 से लेकर 56। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। पहला जो था 1951 से लेकर 1956, ठीक है, 1956। फिर से 1956 से लेकर आप लोगों का हो जाएगा 1961। उसके बाद से 1961 से लेकर आप लोगों का हो जाएगा 1966, ठीक है। ये तीनों जो है 5-5 साल की थी तीनों पंचवर्षीय योजना। उसके बाद से आप लोगों का 3 साल का जो है योजना अवकाश आता है, जो कि आप लोगों का 1966 से लेकर आप लोगों का 1969 तक ये पहला योजना अवकाश आता है। उसके बाद से आप लोगों का यहाँ पर चौथा पंचवर्षीय योजना आ जाता है। चौथा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो 1969 से लेकर 1974 तक आप लोगों का चला था। ये भी आप लोगों का 5 साल का था, ठीक है। उसके बाद से ये भी 5 साल का था। उसके बाद से 5वां जो आता है, 5वां केवल आप लोगों का 4 साल का था। यहाँ पर 5वां जो आप लोगों का था ये आप लोगों का केवल 4 साल का था। 1974 से लेकर 1978 तक ये केवल चल पाया था, क्योंकि यहाँ पर सरकार बदल गई थी, तो इस योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को यहीं पर स्टॉप कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ थी, केवल यही 4 साल का था। उसके बाद से यहाँ पर योजना अवकाश आप लोगों का आता है 78 से लेकर 80 तक, मतलब कि 2 साल का यहाँ पर योजना अवकाश आता है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ उसके बाद से छठा पंचवर्षीय योजना आप लोगों का आ गया था 1980 से लेकर 1985, ये भी 5 वर्ष का था। उसके बाद से 5 साल आप लोग ऐड करते जाइए, ठीक है। 85 से आप लोगों का 90, 85 से 90 7वां पंचवर्षीय
पंचवर्षीय योजना था। उसके बाद से 8वीं पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 8वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आर्थिक जो स्थिति थी वो ख़राब हो गई थी, तो इसलिए यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 8वीं पंचवर्षीय योजना के पहले ही आप लोगों का योजना अवकाश आ गया था यहाँ पर, जब 90 से 92 तक, 1990 से लेकर 1992 तक यहाँ पर योजना अवकाश आया था। ठीक है, 1990 से लेकर 1992 तक। उसके बाद से यहाँ पर योजना अवकाश जैसे ही खत्म होता है तो उसके बाद से 8वीं पंचवर्षीय योजना आ जाती है। तो 1992 से 97 तक, मतलब कि ये भी 5 साल का था। उसके बाद से यहाँ पर 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो भी 97 से लेकर 2002, मतलब ये भी 5 साल तक का था। उसके बाद से यहाँ पर आप लोगों का 10वां जो पंचवर्षीय योजना है आप लोगों का 2002 से लेकर 2007 तक था, ये भी 5 साल का था। उसके बाद से 11वां पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आप लोगों का 2007 से 12, ये भी 5 साल का था। उसके बाद से 12वां जो है ये भी 5 साल का था, लेकिन ये पूरी तरीके से पूरा नहीं हो सका था। 2014 में यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई थी, लेकिन 5 साल ये आप लोगों का अगर पूछे टाइम ड्यूरेशन क्या था तो आप लोग बताओगे 2012 से लेकर 17 तक, मतलब कि ये भी 5 साल का ही इसका टाइम ड्यूरेशन था। केवल एक जो पंचवर्षीय योजना है 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो ये केवल 4 साल का था। अब 5वीं से आप लोग याद कर सकते हो, 5वीं है लेकिन 5 साल ये पूरा योजना चल नहीं पाया था, ये 4 ही साल तक चला था। ठीक है, तो इससे आप लोग याद कर सकते हो। तो ये चीज़ थी। सारी पंचवर्षीय योजना अगर 51 याद हो गया ना, ऊपर 51 और नीचे 12, तो आप लोगों को सारी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो याद हो जाएंगी। और अवकाश आप लोगों को याद करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर 3 साल का, यहाँ पर पहला जो योजना अवकाश था 3 साल का था, दूसरा योजना अवकाश 2 साल का था, तीसरा योजना अवकाश 2 साल का था। वैसे ही आप लोग याद कर सकते हो, पहले 3 जो पंचवर्षीय योजनाएँ हैं उसके बाद से एक गैप आएगा। ठीक है, उसके बाद से 2 पंचवर्षीय योजनाएं चलेंगी, फिर उसके बाद एक गैप आएगा, फिर 2 पंचवर्षीय योजनाएं चलेंगी, फिर से एक गैप आएगा। मतलब कि ये 3 गैप, ये जो 3 गैप है ना, ये योजना अवकाश है। मतलब कि 3, 2, फिर 2, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 7 पंचवर्षीय योजना तक यहाँ पर 7वीं पंचवर्षीय योजना तक जो है यहाँ पर 3 योजना अवकाश हो गई थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद यहाँ पर तीसरा जो योजना अवकाश हुआ था आप लोगों का 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आप लोगों का 90 से लेकर 92 तक हुआ था। ठीक है, उसके बाद से जो 8वीं पंचवर्षीय योजना से जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं आई सारी 5-5 साल की थी। पहले भी 5 साल की थी, लेकिन 5वां जो पंचवर्षीय योजना था वो केवल 4 साल का था। उसके बाद से जो तीसरी योजना अवकाश आती है 1990 से लेकर 92 तक, तो यहाँ पर उस योजना अवकाश के बाद यहाँ पर 8वीं से लेकर 12वीं तक आप लोग याद कर सकते हो। 92 से लेकर आप लोगों का 97 तक ये 5 वर्षीय योजना। ठीक है, 8वीं, उसके बाद से लास्ट वाला आप लोग 5-5 साल ऐड करते हुए चले जाइए। ठीक है, तो इससे आप लोगों को याद हो जाएगा। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को योजना आयोग और जो पंचवर्षीय योजना है इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो सारे क्लियर हुए होंगे। तो अगर दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ हो आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके, क्योंकि उनका भी आगामी एग्ज़ाम होने वाला है, RO, PCS, और यहाँ पर आप लोगों का जो वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उनको भी फ़ायदा हो। इसके लिए आप लोग शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्त बाय बाय, धन्यवाद।